अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ पीके। दोस्तों, नाउन के बारे में हम काफ़ी कुछ सीख चुके। अब हम थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ेंगे और आज प्रोनाउन के बारे में सीखेंगे। हम जानते हैं कि नाउन किसी भी शख्स, जगह या चीज़ का नाम होता है, जबकि प्रोनाउन किसी शख्स, जगह या चीज़ का असल नाम नहीं होता, बल्कि असल नाम की जगह बोला जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। हम इस झंझट में पड़ने की बजाय असल नाम ही क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा ताकि असल मकसद और प्रोनाउन के इस्तेमाल की ज़रूरत वाज़ेह हो सके। सुनिए। असलम लाहौर गया। असलम ने लाहौर में मीनार पाकिस्तान देखा। असलम मीनार पाकिस्तान पर चढ़ा। फिर असलम बादशाही मस्जिद गया। असलम बादशाही मस्जिद के अंदर जाने से पहले अल्लामा इकबाल के मज़ार पर गया। इसके बाद असलम बादशाही मस्जिद के अंदर गया। दोस्तों, बात लंबी हो जाएगी, मुख्तसर करते हैं। इस छोटे से एरिया में ही घूमते हुए असलम का असल नाम 6-7 दफ़ा इस्तेमाल हो गया है और ये छोटा सा एरिया फिर भी कवर ना हो सका। पूरा लाहौर तो अभी बाकी है, जबकि असलम का लफ्ज़ हमें अपने कानों पर भारी महसूस होने लगा है। अगर पूरे लाहौर की सैर के लिए ये ही सिलसिला चला तो सुनने वाला तो यकीनन पागल हो जाएगा। दोस्तों, यही वजह है कि हमें नाउन की जगह प्रोनाउन इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है, यानी ऐसा लफ्ज़ जो असल नाउन की जगह इस्तेमाल हो उसे प्रोनाउन कहा जाता है। प्रोनाउन तादाद में 7 हैं: आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। आगे प्रोनाउन की मज़ीद 8 किस्में हैं। सबक की तवालत से बचने के लिए आगे चलकर अंदाज़ा होगा कि आज हम ये 8 हालतें डिस्कस कर सकते हैं या सबक को मज़ीद 2-3 हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा। बहरहाल शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले वो दोस्त जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फ़ौरन चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी वाला बटन दबाएं। इसके बाद ज़ाहिर होने वाली 3 लाइनों में सबसे ऊपर आल पर क्लिक करें ताकि हमारी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर उन्हें हासिल हो सके। प्रोनाउन की 8 किस्में ये हैं: नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन, नंबर 2 इंटरोगेटिव प्रोनाउन, 3 रिलेटिव प्रोनाउन, 4 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, 5 डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, 6 इंडेफिनिट प्रोनाउन, 7 एम्फेटिक प्रोनाउन, 8 रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब हम बारी बारी प्रोनाउन की इन तमाम किस्मों के बारे में तफसील से बात करेंगे। तवज्जो कायम रखिए। पर्सनल प्रोनाउन यानी ज़मीर शख्सी। जो प्रोनाउन किसी खास शख्स, जगह या चीज़ के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल हो उसे पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। इसकी आगे मज़ीद 3 किस्में हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन उस शख्स या अशखास को कहा जाता है जो मौका पर बात कर रहे हों। आई और वी फर्स्ट पर्सन की 2 हालतें हैं। सेकंड पर्सन भी मौका पर मौजूद तो होता है, लेकिन बात करने वाला उसे मुखातिब करके बात करता है, यानी यू। थर्ड पर्सन मौका पर मौजूद नहीं होता, मौका से गायब होता है और बात करने वाला उसके बारे में बात कर रहा होता है। थर्ड पर्सन 4 हैं, यानी ही, शी, इट, दे। दोस्तों, मामला थोड़ा सा पेचीदा और तवज्जो तलब है। तवज्जो दिए बगैर बहुत सी बातें समझ में आने से रह जाएंगी और पूरा फायदा ना होगा। तवज्जो कायम रखिए। पर्सनल प्रोनाउन की आगे मज़ीद 3 हालतें हैं: सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव। सब्जेक्टिव प्रोनाउन। पहले इसकी मिसालें देख लें ताकि समझने में आसानी रहे। आई एम राइटिंग, वी आर प्लेइंग, यू आर रीडिंग, ही इज रनिंग, शी इज वॉकिंग, इट इज अ बुक, दे आर ईटिंग। इन बयान करदा फिक्रों में कोई भी काम करने वाले यानी आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। पहले हम इसकी मिसालें देखेंगे। ही गेव मी अ बुक, दे गेव अस अ बुक, शी गेव यू ए पेन, आई गिव हिम ए मोबाइल फोन, दे गिव हर ए गिफ्ट, हु रिमूव इट, I give them 5 kilo apples.
دوستو ان فکروں میں می، اس، یو، ہم، ہر، اٹ اور دیم آبجیکٹو پروناؤنز ہیں۔ پوسیسو پروناؤنز یعنی ملکیت ظاہر کرنے والے پروناؤن۔ دس از مائی شاپ، دس شاپ از مائن، دس از یور بک، دس بک از یورس، شی از ہز ڈاٹر، دیٹ واز ہر فادر، دس پرس از ہرز، دس از دیئر ہوم، دس ہوم از دیئرس۔ بیان کردہ مثالوں میں مائی، مائن، یور، یورز، ہز، ہر، ہرز، دیئر، دیئرس پوسیسو پروناؤنز کی مثالیں ہیں۔ دوستو کوشش ہوتی ہے کہ اپنے اسباق میں ہر ٹاپک کا ہر چھوٹا بڑا نقطہ بتا دیا جائے تاکہ کسی بھی قسم کی تشنگی باقی نہ رہے۔ جانتا ہوں کہ اس طرح ہمارا سبق کچھ زیادہ ہی وقت لے لیتا ہے، لیکن میں ہر طرح کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اس نظریے سے کہ ہم سیکھ سکیں، صرف وقت ہی پاس نہ کریں۔ اب اجازت چاہیں گے دوستو، السلام علیکم، اللہ حافظ۔